हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक हमने 13.2 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पढ़ा है मोड एंड मीन। 13.1 हमने पढ़ा था मीन, 13.2 में हमने पढ़ा है मोड। 13.3 में हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मीडियन के बारे में। तो हमारे क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, उसके अंदर हमारे को तीनों चीजें फाइंड करनी है। मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है एंड मीडियन भी फाइंड करना है। और तीनों को फाइंड करने के बाद उनको कंपेयर भी करना है। तो अपन ने 13.1 और 13.2 में मीन और मोड तो पढ़ सीख रखे हैं। अपन इसमें सबसे पहले सीखते हैं मीडियन। तो अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 13.3 में हमारे को तीनों निकालने हैं, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम मीन को और मोड की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले मीडियन निकालते हैं, फिर सेम इसी क्वेश्चन का मोड निकालेंगे और इसी क्वेश्चन का मीन निकालेंगे और फिर इनको कंपेयर भी करते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले अपन इस टेबल का निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे को टेबल दे रखी है। मंथली कंजप्शन 65 to 85, 85 to 105, 105 125, 125 145, इस तरह हमारा लिखा हुआ है। और हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर लिखा हुआ है, हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो बड़ा ध्यान रखना, अपन मीन में क्या करते थे, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी दी होती थी उसको प्लस करते थे। मीडियन में भी अपन क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। मीडियन में भी अपन क्या करेंगे, अपन क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। और मीडियन में इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पर डिफरेंस क्या है, उसके अंदर एफ को प्लस करके सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ कहते थे, यहाँ पर अपन इसको प्लस करके क्या कहेंगे, एन कहेंगे। तो अपन प्लस करते हैं 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 16 24 और 4 28, K8 K2 2 3 5 6 68। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 68। बट अपन ने एफ को प्लस किया है। 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 8 24, 24 और 4 28, कैरी 2 2 1 3, 3 2 5 और 1 6। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। ठीक है। अब बड़ा मीडियन के अंदर एक नई चीज आती है, सी एफ। क्या आती है, सी एफ। बड़ा व्हाट इज द मीन ऑफ सी एफ? सीएफ का पूरा नाम क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपन को मीडियन के अंदर एक नई चीज निकालनी पड़ती है, सीएफ निकालना पड़ता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग बड़ी है, तो बार बार अपन इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना बोल के क्या बोलेंगे, सीएफ। हमारा फॉर्मूला में सीएफ लिखा हुआ है, हम भी इसको क्या लिखेंगे, सीएफ। लेकिन इसका फुल फॉर्म बेटा आप सब अपनी कॉपी में उतार लेना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो सीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, सीएफ इज वेरी वेरी सिंपल। सीएफ हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है उसको बस प्लस करके लिखते हैं। तो देखो 4 का जगह जाएगा 4, ठीक है। 4 के अंदर 5 को प्लस कर देंगे, 4 में 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 13 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 22, 22 में 20 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 42, 42 में 14 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 56, 56 में 8 को प्लस कर देंगे आ जाएगा 64, 64 में 4 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 68। ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है कंप्लीट। बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ नंबर सेम आता है, क्योंकि ये भी इन सभी का प्लस है और ये भी इन सभी का प्लस है। ठीक है। ये नॉर्मल प्लस करते हैं और सीएफ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, दोबारा देखो 4 का 4 लिखेंगे, 4 के अंदर 5 प्लस करेंगे, 4 और 5 9, 9 में 13 प्लस करेंगे 22, 22 में 20 प्लस करेंगे 42, 42 में 14 प्लस करेंगे 56, 56 में 8 प्लस करेंगे 64 और 64 में 4 प्लस करेंगे 68। तो ये हमारी टेबल हो जाती है कंप्लीट। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी एन की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी हमारी
68। अब एन की वैल्यू को हाफ करते हैं, यानी एन अपन 2 को फाइंड करते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी है 68, इसको हाफ कर देंगे। किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी रहेगी 34। एन अपन 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 34। बड़ा ध्यान रख लेना, जो भी हमारी एन आती है उसको अपन हाफ करते हैं, हमारी एन अपन 2 की वैल्यू। सपोज अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 100 आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 50 रहेगी। अगर बड़ा ये हमारे एन अपन 2 की वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। अगर इन सबको प्लस करने पर 99 आ जाएगा तो हमारी वैल्यू 49.5 भी आ सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी एन अपन 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 34। ठीक, अब क्या करते हैं सीएफ के अंदर आते हैं और देखते हैं कि 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। जस्ट नेक्स्ट नंबर आफ्टर 34, 34 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 42। हमें ध्यान रखना कौन सा नंबर आता है 42। तो 42 के पास वाला नंबर तो हमारा हो जाएगा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 42 के ऊपर वाला नंबर हमारा हो जाएगा सीएफ, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के साथ वाला नंबर हमारा हो जाएगा मीडियन ग्रुप, यानी हमारा आंसर इन दोनों के बीच में से कहीं आएगा। ठीक है, दोबारा देखो हमारी एन अपन 2 की वैल्यू कितनी है 34। तो अपन ने देखा सीएफ के अंदर 34 जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है 34 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है 42। तो हमारा 42 के पास वाला नंबर तो हो गया एफ, 42 के ऊपर वाला हो गया सीएफ, और एफ के साथ वाला नंबर हमारा होता है मीडियन ग्रुप। तो हमारा मीडियन ग्रुप कितना आ गया बेटा, मीडियन ग्रुप हमारा आ गया है 125 to 145, यानी हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। वो हमको पहले भी पता है, मोड में भी हमको पता है। अगर 125 से कम आंसर आ गया तो गलत है, और 145 से ज्यादा आ गया तो भी गलत है। हमारा आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच लोएस्ट नंबर कौन सा है 125। तो हमारी एल की वैल्यू कितना गई है 125। दोनों में डिफरेंस कितना है 20 का, तो हमारी एच की वैल्यू कितना गई है 20। तो हमारे को जो फॉर्मूला में चाहिए था हमारा एन अपन 2 आ गया है, सी एफ आ गया है, एफ आ गया है, एल आ गया है, एच आ गया। अपन फॉर्मूला लगाते हैं और इसको करते हैं स्टार्ट। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला अपन ने फॉर्मूला वाली वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हमारी एल की वैल्यू कितनी है, हमें मीडियन को फाइंड करना है। तो एल की वैल्यू है 125 प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन 2 की वैल्यू है 34 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच इज ऑल्सो 20। अब क्या करता है, इसको नॉर्मली सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 125 ऐसा कैसा प्लस 34 में से 22 को माइनस कर देंगे, 34 में से 22 को माइनस कर देंगे, कितना बचता है हमारा 12 बचेगा अपॉन 20 इंटू 20। पता था ऊपर भी 20 है नीचे भी 20 है, दोनों सेम टेबल मारा है, दोनों को क्या कर देंगे अपन कट कर देंगे। तो कितना बच रहा है हमारा 125 प्लस 12, दोनों को प्लस कर देंगे। 125 में अगर अपन 12 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 137, यानी कि इनका जो मीडियन आएगा, इस टेबल का जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा 137, जो कि इन दोनों के बीच में ही है, यानी हमारा आंसर सही है। समझ में आया बेटा, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा इस क्वेश्चन में हमारे को मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। अपन ने मीडियन निकाल लिया, मीडियन का हमारा आंसर है 137। अब अपन इसी वीडियो में आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन का निकालते हैं मोड। तो स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन का हमारा को निकालना है मोड। हमने मीडियन निकाला था, मीडियन कितना आया था हमारा 137, जो कि अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया, जो कि हमारा आगे काम आएगा। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का मोड। तो बेटा मोड में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और किसी को भी कुछ भी नहीं करते हैं, बस
सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कितना है 20। तो हमारी F1 की वैल्यू कितना आ गई है 20। इसके ऊपर वाला नंबर हमारा क्या होता है F0। इसके नीचे वाला नंबर क्या होता है हमारा F2। और F1 के साथ वाला नंबर हमारा क्या होता है मोड ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमारा मोड ग्रुप कितना आ गया है, मोड ग्रुप हमारा आ गया 125 टू 145। हमारे को ऑलरेडी पता है कि आंसर हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। दोनों में लोएस्ट नंबर कौन सा है 125। तो एल की वैल्यू आ गई है 125। दोनों में डिफरेंस कितना है 20। तो हमारी एच की वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो हम क्या करते हैं सिंपल सा मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या हो गया, मोड का फॉर्मूला क्या होता है मुझे स्टूडेंट बताएंगे। उम्मीद करता हूं आई होप कि बच्चे भूल रहे हो। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देंगे और मोड की आंसर निकाल देंगे। तो एल की जगह तो एल की वैल्यू लगा देंगे। एल की वैल्यू हमारी है 125 प्लस F1 की वैल्यू हमारी है 20 माइनस F0 की वैल्यू हमारी है 13 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0 की वैल्यू है 13 माइनस F2 की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई H। H की वैल्यू है हमारी 20। सोल्व करते हैं 125 हमारा ऐसा कैसा प्लस 20 में से 13 को माइनस करेंगे बचेगा 7 अपॉन 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 22 जा 40 माइनस 13 और माइनस के 40 दोनों नंबर माइनस के दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 13 और 14 को ऐड कर देंगे कितना जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 20। 125 हमारा ऐसा कैसा प्लस 7 अपॉन 40 में से 27 को माइनस करेंगे तो बचेगा 13 मल्टीप्लाई बाई 20। बट कोई नंबर सेंटेबल में नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाकी 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 125 हमारा ऐसा कैसा प्लस 7 को 2 से करेंगे 7 2 14 यानी कि 140 अपॉन 13। तो हमारा 125 ऐसा कैसा प्लस 13 को डिवाइड कर देंगे बेटा किससे 140 से डिवाइड कर देंगे। 13 बन 13 माइनस करेंगे बचेगा 1 उतारेंगे 0। 13 के टेबल 10 आता है क्या नहीं आता है लगाएंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे और बढ़ा देंगे 0। 13 के टेबल तब तक काउंट करनी है 100 आए या उससे कम आए। 13 5 65 13 6 78 13 7 102 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 एंड 13 7 91 कितना आएगा 91 माइनस कर देंगे बचेगा 9 पॉइंट लगा हुआ है बढ़ा देंगे 0 और लगभग कितना आ जाएगा 7 टाइम में 99 तुम्हारा कितना रहेगा 10.77 ऑलमोस्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या कर देंगे मोड निकालने के लिए 125 में 10 को प्लस कर देंगे। 125 में 10 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 136.77 हमारा मोड कहां से कितना आ गया 136.7 समझ में आया। अब बेटा क्वेश्चन करते हैं इसके आगे वाला, यही क्वेश्चन को करेंगे मीन से। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा हमारा मीडियन आया था 137 मोड आया है 136। ध्यान रखना बेटा एग्जैक्ट सेम आंसर नहीं आता है हाँ, लेकिन आंसर ऑलमोस्ट पास पास आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 270 आ रहा है यहाँ पे 570 आ गया तो दूर दूर नहीं आता है, आंसर लगभग लगभग नजदीक नजदीक आता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेम क्वेश्चन का मीन। तो बेटा दोबारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का मीडियन निकाला है कितना आया 137, मोड आया था 136.76 या 77। अब हम निकालते हैं सेम क्वेश्चन का मीन। अब बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ सिर्फ मीन निकालना है, ये इन्होंने बता नहीं रखा है कि कौन सा मीन निकालना है, तो इसके अंदर हमारी मर्जी होगी। हम चाहे डेविएशन मेथड से कर सकते हैं,
हम चाहे तो स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं और हम चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो अपन मीन स्टार्ट करते हैं, हमारी जिस मर्जी से है हम उससे मीन को सोल्व कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं मीन निकालना। तो बेटा मीन में सबसे पहले क्या करते हैं, जहां पे भी एफ होता है उसको प्लस करते हैं और एफ को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई। प्लस कर देंगे 4 5 9 9 और 3 12 16 16 और 24 24 और 28 28 की 8 कैरी 2 3 5 6 68। अपन ने बेटा अभी मीडियन में प्लस किया तब भी 68 आया, तो मीन में भी कितना आएगा 68। ठीक है, अब मीन में अपन क्या करते हैं बेटा, मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को अपन किससे डिनो करते हैं बेटा, एक से, तो इसको एक से डिनो कर देते हैं। 65 और 85 के बीच में कितना आता है, ऑब्वियसली 75। बट अगर हमें पता लग जाएगा तो सिंपल अच्छी बात है, वरना दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं। 85 और 105 के बीच में कितना आएगा 95। सब में 20 20 का डिफरेंस है, उनमें भी क्या कर देंगे 20 को प्लस कर देंगे। इनके बीच में आएगा 115, इनके बीच में आएगा 135, इनके बीच में आएगा 155, इनके बीच में आएगा 175 और इनके बीच में आएगा 195। ये बेटा हमने क्या कर दिया है, मिड वैल्यू को निकाल दिया है। अब बेटा अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। डायरेक्ट मेथड से करने के लिए क्या करते हैं अपन, एफ को एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू एक्स। तो अपन एफ को एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी नंबर आएगा उसमें क्या कर देंगे, सभी को आपस में प्लस कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अपन 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 300। ठीक है, इसी तरह अपन फटाफट सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 475 आएगा, 115 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 1495 आएगा, 135 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 2700 आएगा, 155 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 2170 आएगा, 175 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1400 आता है और 195 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 780 आता है। तो बेटा ये भी हमारा एफ है, हमको पता है हम एफ को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अपन इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस। प्लस करने के बाद इसमें क्या बोलेंगे अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अपन प्लस करते हैं 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 की 2 कैरी 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 21, 21 और 1 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33 की 3 कैरी 3, 3 4 5 6 7 8 और 9। बड़ा प्लस करने पे कितना रहेगा 9320। हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना आ गई है 9320। तो अपन मीन फाइंड करते हैं, कौन से मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मीन से। डायरेक्ट मीन से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 9320 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 68। ठीक है बेटा, हमको दोनों टू के टेबल मारे, दोनों को 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 बचेगा 1, 2 6 12 बचेगा 1, 2 6 12 और 0 का 0। ठीक है, अब फिर इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 4 है, दोनों फिर 2 के टेबल मारे हैं, दोनों को फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 2 बचेगा 1, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 0 का 0। यानी कितना आ गया हमारा 2330 अपॉन 17। तो बेटा अब नॉर्मली क्या कर देंगे अपन 2330 को 17 से डिवाइड कर देंगे। तो अपन डिवाइड कर देते हैं, 17 को डिवाइड कर देंगे 2330 से। 17 की टेबल तब तक बोलनी है 23 है, 17 1 17 माइनस कर देंगे, बचेंगे 6, उतारेंगे 3,
17 की टेबल तब तक काउंट करनी है, 63 है, 17 मतलब 17, 17 टू 34, 17 3 51, 17 4 द 68, 68 ऐसा हो जाएगा, तो 17 3 द 51, बड़ा माइनस करेंगे बचेगा 12, उतारेंगे 0, हमारा कितना है 120, 17 की टेबल तब तक काउंट करनी है, 120 है, 17 मतलब 17, 17 टू 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 कितना है 119, बड़ा माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, अब क्या करेंगे लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0, 17 के टेबल 10 आता है, नहीं आता है, एक 0 ये बढ़ाएंगे, एक 0 ये बढ़ाएंगे, 17 की टेबल तब तक काउंट करनी है 100 है, तो 17 5 85, ठीक है, तो बड़ा हमारा पॉइंट का 2 नंबर आ गए, तो हमारा जो मीन है, मीन की वैल्यू कितनी आ गई है 137.05, तो बड़ा हमारा इस क्वेश्चन का मीडियन आया था 137, मोड आया था लगभग 136.7 और हमारा मीन आया 137.05, बड़ा तीनों का वैल्यू हमारे लगभग आस पास है, तो बड़ा ये हमारे तीनों की वैल्यू निकलती है। उम्मीद करता हूं आपको मीडियन, मोड और मीन तीनों मेजर समझ में आए होंगे। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन तीनों को कंपेयर भी करना है, तो अपन क्या करते हैं इन तीनों को कंपेयर करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं क्लोज। तो बेटा अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों को कंपेयर करना है, बट अपन ने वैल्यू निकाली थी मीडियन की 137 आया था, मोड 136.7 आया था और मीन हमारा था 137.05, तो बेटा हमारे को तीनों को क्या करना है कंपेयर भी करना है। तो रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो तीनों मेजरमेंट आते हैं इनको कंपेयर करने का फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, बड़ा ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारे को लर्न करना है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू लगा देंगे, तो अपन वैल्यू को पुट करते हैं, बेटा 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू कितनी है 137 इक्वल टू मोड की वैल्यू कितनी है 136.77 प्लस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू कितनी है 137.05, ठीक है बेटा। अपन इनको सोल्व इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सभी को प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेटा वैल्यू आती है वो लगभग इक्वल आती है, अप्रोक्सीमेटली सेम आती है, बेटा ध्यान रखना कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई मान लो यहाँ पे इनको प्लस करने पर अगर 110 आएगा तो यहाँ पे 109 भी आ सकता है, 111 भी आ सकता है, यानी लगभग इक्वल आती है, कोई एग्जैक्ट इक्वल नहीं आती है, तो अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अपन 137 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11 की 1 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 411, ठीक है। आप देखो हमारा 136.77 ऐसा कैसा प्लस 137.05 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 5 10 कैरी 1 1 का 1 पॉइंट, ठीक है, और 2 7 14 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2, 2 नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 274.10, ठीक है। अब देखो बड़ा हमारे तो 411 है, इक्वल टू इन दोनों का प्लस कर देंगे 136.77 को किससे प्लस कर देंगे 274.10 से, 7 का 7 7 और 1 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 3 1 4 और 7 11 की 1 कैरी 1 1 1 2 4, कितना आ जाएगा बेटा हमारा 410.87, और बेटा हम सबको पता है 410.87 लगभग ऑलमोस्ट किसके इक्वल है 411 के इक्वल है। पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट, जिसके अंदर अपन ने मीडियन भी निकाला है, मीन भी निकाला है, मोड भी निकाला है और उन सभी को अपन ने कंपेयर भी किया है। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो को अपन करते हैं खत्म, क्योंकि हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1
नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो बेटा तब तक के लिए क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और हमारे चैनल को स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। बाय।